सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 8वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज के कक्षा में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क दिया है रिगार्डिंग दैट। आई डोंट थिंक यू शुड हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट वर्क बिकॉज आई थिंक आई हैव spelled out everything very clearly. Still people are asking me about the color of art paper and all. Look, these things are very childish to ask, isn't it? Any colored chart paper you can use. Your project, if you want to make it attractive, anything you can use in it. Okay, whatever you feel that is very good for your project, you feel that it will make my project look attractive, more good, then you can use it. Any color pen, any crayon, anything. I just want the exact material which I have told you to make. That thing should be there. The academic part of the project should be there. Okay, other than that, whatever decorative part, that is up to you. Some freedom should be given to you also, no? I have told you people to make sentences about those pronouns. Those sentences and the pronouns, those things I have told you because that is the teacher's part. But the decoration and all are the student's part. So you can do anything about it. Okay? ओके तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले समय से नामक एक कविता पढ़ा था, तो आज हम हमारा जो PT2 का सिलेबस है उसका नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसका नाम है सब्र का फल, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ये कैसी कहानी है? यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। इट्स एन एजुकेशनल स्टोरी और इट्स अ मॉरल स्टोरी। ओके, बेटर टू से इट्स अ मॉरल स्टोरी। सब्र का फल, चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर 55। ठीक है, तो सब्र का मतलब क्या होता है? सब्र का मतलब होता है पेशेंस। सो अ फ्रूट ऑफ पेशेंस। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक बार एक शहर में अकाल पड़ गया, लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। तब शहर के एक धनी नेक दिल व्यापारी ने लोगों की मदद करने की ठानी। एक बार क्या हुआ, शहर में, जिस शहर के बारे में बताया जा रहा है, उस शहर में अकाल यानी कि फेमाइन आ गया। ठीक है, लोग भूखे मरने की नौबत आ गई। नौबत आना मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया कि लोग भूखे मरने के कगार पर आ गए। तब शहर का एक धनी व्यक्ति था, एक वेल्दी, एक रिच पर्सन था। उसने, वो बहुत ही नेक दिल था। नेक दिल मतलब जो बहुत ही मतलब क्या बोले, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था उसने। और वो कौन था? वो एक व्यापारी था। व्यापारी यानी कौन? यानी कि बिजनेसमैन था। दैट पर्सन हैज़ अनाउंस्ड दैट आई विल हेल्प द पुअर पीपल और आई विल हेल्प द नीडी पीपल। ठानी मीन्स ही हैज़ टेकन द डिसीजन ऑफ हेल्पिंग द नीडी पर्सन। उसने घोषणा करवाई, आज शहर के बच्चों को सेठ जी के घर के आंगन में रोटियां बांटी जाएंगी। और उसने जो है घोषणा करवाई, इस चीज़ को अनाउंस करवाया सबको कि मतलब होता है ना शहर में ढिंढोरा पीट के अनाउंस करते हैं, सुनो सुनो सुनो, लाइक दैट। तो इस तरह से अनाउंसमेंट करवाया कि आज जो है सेठ जी के घर में जितने बच्चे हैं, देखो एक पर्सन के लिए ये तो मुमकिन नहीं है कि सबको फीड करे। नोबडी इज हैविंग दैट मच ऑफ वेल्थ एक्वायर्ड विद इन देम। सो दैट्स वाई वो क्या कर सकते थे, वो जितना कर सकते थे वो कर रहे थे। इसलिए वो शहर के सारे बच्चों को एक दिन अपने घर के आंगन में, यानी कि उनके जो उनका जो घर का जो ओपन स्पेस है, उनका जो वरांडा है, वहाँ पे उन्होंने जो है रोटियाँ बांटने का ऐलान करवाया, अनाउंसमेंट करवाया। घोषणा के बाद व्यापारी के घर के आंगन में बच्चों की भीड़ लग गई। बच्चे एक दूसरे को धक्का मारते, गिरते पड़ते रोटियों की टोकरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रोटियां छोटी बड़ी थीं, हर बच्चा रोटी, बड़ी रोटी लेने के लालच में धक्का मुक्की कर रहा था। तो क्या होता है, आप बच्चे भी ऐसा करते हैं ना? मुझे नहीं पता आप लोग करते हैं कि नहीं, लेकिन दिस इज जनरल ट्रेट ऑफ लिटिल किड्स। व्हाट दे डू whenever they have been asked to queue up, they actually fight for their line and everybody want to
stand in the front of the line and nobody want to be the last person. होता है ये. इसके लिए बच्चे क्या करते हैं, इसके लिए बच्चे जो है धक्का मुक्की करके इससे ऐसे वैसे मतलब किसी तरह से मारते पीटते वो किसी भी तरह से अपने आप को जो है पोजीशन करना चाहते हैं. और यहाँ पर तो एक और बात थी. क्या थी वो बात? वो ये थी कि यहाँ पर जो रोटियाँ थी, ये रोटियाँ किसी मतलब कोई रोटी का साइज़ जो है छोटा है, कोई बड़ा है, ऐसा भी होके रखा था. तो ये छोटी बड़ी रोटियों के लिए सब बच्चे को लग रहा था आई शुड गेट द लायन शेयर, आई मीन आई शुड गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. तो सब बच्चे बड़ी वाली रोटी के लिए लड़ाई कर रहे थे. ऐसा ही एक सिनेरियो चल रहा था. कोई भी छोटी रोटी लेना नहीं चाहता था. इस धक्का मुक्की से दूर एक छोटी लड़की चुपचाप कोने में खड़ी थी. लेकिन जब सारे बच्चे धक्का मुक्की कर रहे थे, एक बच्ची बहुत ही अजीब सी हरकत कर रही थी. छोटी सी थी, कोने में दूर खड़ी है. वो बिल्कुल भी जो है ये सब इस कंपटीशन में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, एकदम दूर खड़ी है. जब सभी बच्चों को रोटियां मिल गई तो वह अंत में आगे बढ़ी. सबको मिलने के बाद शी वेटेड फॉर हर टर्न विथ पेशेंस. सब्र के साथ उसने अपने टर्न का वेट किया और जा करके अंत में लास्ट में जाकर वो आगे बढ़ी. तब तक टोकरी में एक छोटी सी रोटी ही बची थी. जब वो गई, सभी ने बड़ी बड़ी रोटियां सब कुछ ले लिया, तो लास्ट में जो सबसे बेकार चीज़ है वही ना पड़ी रहेगी, क्योंकि सब ने तो अच्छा लेने की ठान ली थी. तो सब ने अच्छा अच्छा करने के लिए इतनी मारपीट करके तो सब ले लिया. तो एक छोटा सा पीस ही बाकी था. तो एक छोटी रोटी पड़ी हुई थी. बच्ची ने प्रसन्न होकर रोटी को लिया और घर लौट गई. बच्ची ने क्या किया, बहुत खुश हुई कि अरे वाह, मुझे भी रोटी मिली है खाने को, जहाँ लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है मुझे रोटी मिली है. बहुत खुश हुई. उसने उस रोटी को उठाया और शांत भाव से वहाँ से चली गई. अगले दिन फिर रोटियाँ बढ़ने लगी. नेक्स्ट दिन फिर रोटियाँ बढ़ने लगी. आज भी पिछले दिन की तरह ही धक्का मुक्की हो रही थी. नेक्स्ट डे भी सेठ जी ने वही आयोजन किया और आज भी वैसे ही धक्का मुक्की होने लगी. आज भी वह लड़की कोने में खड़ी थी. आज भी वह छोटी बच्ची वैसे ही अगले दिन की तरह कोने में खड़ी होकर अपने टर्न का इंतज़ार कर रही थी. उसे अंत में सबसे छोटी रोटी मिली और आज भी उसको लास्ट में उसी दिन की भांति, पिछले दिनों की भांति छोटी रोटी मिली. लड़की उस रोटी को लेकर घर आ गई. लड़की तो जैसे पिछले दिन आई थी, आज भी उस रोटी को लेकर घर आ जाती है. घर आकर उसने रोटी तोड़ी तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला. अजीब सी घटना घटी. घर आकर जैसे ही उसने रोटी को तोड़ा तो देखा उसके अंदर से एक सोने का सिक्का यानी गोल्ड कॉइन निकला. इट वॉज रियली अस्टॉनिशिंग फॉर हर. लड़की की माँ ने उसे यह सिक्का सेठ को लौटा लेने के लिए कहा. देखो, बच्चे का फर्स्ट स्कूल होता है उसके पेरेंट्स. तो अगर उसके पेरेंट्स उसको सही शिक्षा देते हैं तो वो उसी शिक्षा का आईना जो है समाज को दिखाते हैं अपने गुड बिहेवियर एंड डिसिप्लिन से. तो इस बच्ची ने भी वही किया. उसने जो है अपनी उसकी माँ से सीखा, तभी तो वो कोने में खड़े होकर अपने टर्न का इंतज़ार कर रही थी. उसकी माँ ने ही उसको ये सीख दी होगी कि हमेशा पेशेंस रखा करो. किसी भी काम के लिए कंपटीशन के मामले में मत जाओ. कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन, नॉट दिस काइंड ऑफ नॉटी थिंग्स. तो उसकी माँ ने उसको कहा, खाने के लाले पड़े हैं, पैसे की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कहा कि ये जो सोने का सिक्का है, इस डज नॉट बिलोंग टू यू. ये तुम्हारा हमारा नहीं है, ये सेठ जी का है. तो ये कॉइन उठाओ और सेठ जी को वापस कर दो. लड़की जब सोने का सिक्का लौटाने पहुंची तो सेठ बोला, बेटी, मैंने जानबूझकर सबसे छोटी रोटी में यह सिक्का डाल दिया था. तो जब वो वहाँ पहुंची सेठ जी को सिक्का लौटाने, तो पता चला सेठ जी से उसे कि उन्होंने जानबूझकर मीन्स डेलिबरेटली वो जो सिक्का है उसको उन्होंने जो है रोटी में डाल दिया था. किसमें, कौन सी रोटी में डाला था? सबसे छोटी, द स्मॉलेस्ट वन, सबसे छोटी रोटी में डाल दिया था. मैं सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले बच्चे को इनाम देना चाहता था, इसलिए इस सिक्के को तुम अपने पास ही रखो.
एक्चुअली ये एक रिवॉर्ड है। किसके लिए है? जिसके पास सबसे ज़्यादा पेशेंस है। तो मैं सबसे ज़्यादा पेशेंस वाले बच्चे को ये रिवॉर्ड देना चाहता था, और तुमने वो रिवॉर्ड अपने मेहनत से हासिल की है, तो तुम इस सिक्के को अपने पास रखो, तुम ही इसकी सच्ची हकदार हो। सेठ की बात सुनकर लड़की बोली, सेठ जी, मेरे सब्र का इनाम यही था कि मुझे दूसरों की तरह धक्के नहीं खाने पड़े। मेरे लिए यही इनाम बहुत है। सिक्का लेकर मैं लोभी हो सकती हूँ, और छोटी रोटी लेने के लिए मैं धक्का मुक्की करने पर आ सकती हूँ, इसलिए यह सिक्का आप ही रखें। तो लड़की ने कहा कि सेठ जी, मुझे तो बहुत पहले ही मेरे सब्र का इनाम मिल चुका है। तो बोला, क्या? बोला, ये जो बाकी बच्चों को धक्का मुक्की मारपीट झेलनी पड़ी, मुझे तो शांति से रोटी मिल गई, तो यही तो मेरे सब्र का इनाम है। और इनाम क्या चाहिए? मैं तो यहाँ रोटी खाने आई थी और वो शांति से मुझे मिल गई, तो इसके लिए ऑलरेडी मैं रिवॉर्ड पा चुकी हूँ मेरे सब्र के लिए, मेरे पेशेंस के लिए। और ये सिक्का आप मुझे मत दीजिए, क्योंकि यदि आप ये सिक्का मुझे इनाम के तौर पर देंगे तो हो सकता है कि मैं इस सिक्के के लालच में हमेशा धक्का मुक्की करके छोटी रोटी हासिल करना चाहूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि सिक्का छोटी रोटी में ही होता है। तो अब तो मैं छोटी रोटी किसी को लेने नहीं दूंगी। ये ह्यूमन नेचर है। एक बार अगर हमको कुछ मिलता है तो हमको लगता है कि वो हमको बार बार मिल सकता है। दिस इज़ नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट एवरीबडी। दिस इन नेचर which can be controlled by or monitored by our good discipline, but it's there within us. Okay? तो लड़की ने कहा कि मैं अब क्या करूँगी, बाकी बच्चों के साथ मैं भी कंपटीशन में लग जाऊँगी, मैं भी धक्का मुक्की करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि वो छोटी रोटी मुझे मिले। तो मैं भी तो उनके जैसे हो जाऊँगी, तो मेरे में पेशेंस मेरा चला जाएगा, मैं लोभी हो जाऊँगी। लड़की की बातें सुनकर सेठ इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसको अपनी धर्मपुत्री बनाया। तो लड़की की बातें सुनकर सेठ जी बहुत हैप्पी हुए, बहुत इम्प्रेस हुए, और उन्होंने उसको अपनी धर्मपुत्री, मतलब होता है ना कि मतलब कुछ बच्चे होते हैं, मतलब बायोलॉजिकल बच्चे के अलावा भी कुछ बच्चों को लोग गोद ले सकते हैं, या उनके अगर पेरेंट्स हैं तो उनको वे मतलब इस तरह से पेरेंटेज उनका वो दे सकते हैं, लेकिन वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के ही बच्चे कहलाएंगे, लेकिन वो जो है जिसको गॉड फादर कहते हैं ना, वो बन सकते हैं। तो ये उनके गॉड फादर बन गए। तो इससे क्या सीख मिला हमको? सब्र का फल मीठा होता है, हमेशा सब्र का फल मीठा होता है। तो इस कहानी को पढ़िए, इसका रसास्वादन कीजिए। अगले कक्षा में फिर मिलेंगे और तब हम इसके एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए बाय।